तो मुझे ये लगता है कि ज्योति गलत नहीं है, क्योंकि जब गलत होना होगा तो इंसान चाहे वो शिक्षित रहे या फिर एक अनपढ़ रहे, वो गलती कर ही जाता है। और लगता है कि ज्योति मौर्य दो चार ठेवर मतलब लवर फंसा ले, दो चार लवर फंसाने वाली बात ही नहीं है। क्यों नहीं है? आलोक से वो मतलब आलोक से वो अगर देखा जाए वो मतलब प्रेम करती है, उसके बाद देखा जाए मनीष से करती है, तो क्या आपको लगता है, क्या उम्मीद है अभी में एसडीएम साहिबा से? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर ज्योति मौर्य का विवाह हुआ आलोक मौर्य के साथ, तो आलोक मौर्य उनको उस हिसाब से एक जिस तरीके से एक पति और पत्नी को होना चाहिए, उस तरीके से आलोक मौर्य एक पति का धर्म नहीं निभा पाए, उनमें ही जी मुझे लगता है कि अगर वो शिक्षित हैं, इसीलिए अगर वो शिक्षित नहीं होती तो वो भी आलोक मौर्य की तरह मगरमच्छ के आंसू दिखा रही होती और खुद को वायरल। एसडीएम ज्योति मौर्य भी हैं, कितने ऊंचे पद पर रहते हुए भी इतना गंदा काम कर गई हैं कि सभी नारियों को सिर झुकाने का काम की है, और क्या कहते हैं आगे बढ़ाया भी नहीं जाएगा, चूल्हा चौका करवाया। लेकिन लोग प्रेम करते हैं, जीने मरने की कस्में खाते हैं, लेकिन मरने के बाद लोग कंधा बदल बदल कर अंतिम संस्कार करते हैं। तो कैसे मान ले कि एसडीएम साहिबा मनीष दुबे की हो पाएंगी, या मनीष दुबे? अगर आलोक मौर्य इतने मजबूर है तो फिर आज जिंदा कैसे हैं? और देखा जाए तो मनीष दुबे एक अच्छे लेवल की पोस्ट पर है, तो अब तक तो आलोक दुबे को खत्म हो जाना। ज्योति के मामले से जो बहन बेटियां मतलब यूपीएससी बीपीएससी डीएम और एसडीएम बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं, आज वही बहन बेटियां दिल्ली के मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज से आकर घर पर चूल्हा चौका का काम कर रही हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो बहनें जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। हम सभी दर्शकों का ये चैनल पे स्वागत करते हैं। आपका भी स्वागत है जी, हम भी आप सभी का स्वागत करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आपको क्या लगता है कि अभी तक ये मामला अगर देखा जाए तो पूरे नेशनल लेवल पर चल रहा है, और आपको क्या लगता है कि आलोक सही है या ज्योति गलत है? मतलब कौन सही है कौन गलत है? हम ये चीज़ नहीं डिसाइड कर सकते हैं कौन सही है कौन गलत है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं जो आया है समाज में, जो उभर के आया है, हमको तो ज्योति गलत लग रही है भाई। कैसे आप मतलब सिद्ध कर सकते हैं कि ज्योति ही गलत है? क्या आपके पास मतलब क्या प्रूफ है, और आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि ज्योति ही गलत है? एक अनपढ़ गंवार लड़की ये काम करती तो शायद इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव ना होती। क्या कहते हैं, पढ़ लिख कर उस पद पे होने के नाते ज्योति मौर्य ने ऐसा काम किया है, इसलिए वो ज्यादा वायरल चल रही है। तो क्या अच्छा आपको क्या लगता है, आपकी अगर एंगल से देखा जाए, आपकी नज़र से देखा जाए तो कौन गलत है? ये तो कह रहे ज्योति गलत है, तो आपको क्या लगता है? तो मुझे ये लगता है कि ज्योति गलत नहीं है, क्योंकि जब गलत होना होगा तो इंसान चाहे वो शिक्षित रहे या फिर एक अनपढ़ रहे, वो गलती कर ही जाता है, और गलतियां हो जाती हैं। वक्त ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर जाता है कि लोग गलत नजर आने लगते हैं। मतलब वक्त ऐसा आ जाता है कि मतलब पति के मतलब पीठ पीछे बुराई करेंगे, वो वही पत्नी पढ़ा लिखा के बेचारे के एसडीएम साहिबा बनाता है, आवाज वही मतलब अगर देखा जाए एसडीएम साहिबा अपने पति की पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कौन सही है कौन गलत है? मुझे लगता है सब कहीं ना कहीं सब गलत है, कहीं ना कहीं सबका कुछ न कुछ मिस्टेक है, कहीं ना कहीं फॉल्ट है, और सबका उस फॉल्ट के पीछे भी कोई ना कोई रीजन है। क्या रीजन आपको हो सकता है? आप किस एंगल से देख रहे हैं कि ज्योति अगर आपके नजर से देखा जाए वो सही ही है? हमारी नज़र से इसलिए है कि ये समाज सिर्फ ज्योति के एक पहलू को देख लिया अच्छे से जग करके। जो समाज अब तक सो रहा था, जब नेशनल लेवल की खिलाड़ियों सड़क पे उतर कर बैठी हुई थी, धरना दी हुई थी, लेकिन तब वहीं एक बृजभूषण है, उसको एक मंत्री है, फिर भी लोग उसके ऊपर तब मेल बाहर नहीं आया, तब मेल ला करके तब बृजभूषण उनको टारगेट नहीं किया गया। लेकिन जब एक महिला आती है समाज में, उसके मुद्दे आते हैं, तो लोग जग जाते हैं और उसको टारगेट करने एसडीएम साहिबा की बात किया जाए तो एसडीएम साहिबा पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है। तमाम लोग के अगर देखा जाए तो समाज सेवा करने का काम करती हैं, और आप जानती हैं कि अपने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, तो इस पोस्ट पर होते हुए भी सोचिए अपने पद का ये पूरा तार कर देते हैं, और आप किस बात से कह रही हैं? जी, मुझे लगता है कि अगर वो शिक्षित हैं, इसीलिए अगर वो शिक्षित नहीं होती तो वो भी आलोक मौर्य की तरह मगरमच्छ के आंसू दिखा रही होती और खुद को वायरल कर रही होती और अपने परिवार को। अगर वही आलोक मौर्य मगरमच्छ के आंसू नहीं दिखाया होता, शायद से आज आलोक मौर्य इस दुनिया में नहीं होता। क्योंकि जो अगर वो जो उनका प्रेमी है मनीष दुबे, जो कमांडेंट के पद पर है, और एसडीएम साहिबा, दोनों ने मतलब ऐसा मतलब वो रासलीला रची थी, उनको मरवाने की धमकियां दी, तमाम ऐसे ऑडियो वायरल होते हैं, तब शायद से मजबूर होकर आलोक मौर्य कैमरे के सामने आए। जी,
अगर आलोक मौर्य इतने मजबूर है तो फिर आज जिंदा कैसे हैं? और देखा जाए तो मनीष दुबे एक अच्छे लेवल की पोस्ट पर है, तो अब तक तो आलोक दुबे को खत्म हो जाना चाहिए उनको। आलोक दुबे अगर आलोक को मारने के लिए लोग पीछे पड़े होते तो कोई भी मार सकता था। जिस तरीके से मनीष दुबे उसका मतलब ज्योति मौर्य पड़ी, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे अब तक उसका सरेआम कत्ल कर चुके होते। अगर इतना ही शिद्दत होती ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को तो अब तक उनका कत्ल हो चुका होता। कत्ल कहीं भी हो जाता, किसी भी वक्त हो जाता, जब वो मीडिया के सामने थे और जब वो खुद को मीडिया के सामने आए तभी तो आलोक आज बचे हैं। अगर मीडिया के सामने नहीं आए होते तब तो मर गए होते, तब कहां से बचते हैं? मुझे लगता है कि अगर उन्हें मारने के लिए अगर ज्योति मौर्य और मनीष दुबे अगर मारना ही चाहते तो मीडिया के सामने भी मार सकते थे, जिस तरीके से आतिक अहमद को मारा गया था। आप क्या कहेंगे? इनकी बात से आप सहमत है या नहीं? मतलब सहमत है या नहीं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल नहीं सहमत है। क्या कहेंगे इनकी बातों को लेकर? हम इनकी बातों को लेकर ये कहेंगे कि ये आने वाले इस पद पर बैठी हैं, जिस पद पर बैठी हैं उनको अपने पद का लिहाज करना चाहिए, क्योंकि समाज पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि कितने पति लोगों ने अपनी पत्नियों को पढ़ाई से वंचित कर दिए हैं। अच्छा, क्या कहेंगे अगर देखा जाए वही आज़ादी से पहले 1947 के पहले अगर देखा जाए बहन बेटियों के साथ जो कारनामा किया जाता था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। अगर आज देखा जाए समाज में एक मतलब दौर का परिवर्तन का दौर चल रहा था, लेकिन जो एसडीएम साहिबा ये कारनामा कर देते हैं, क्या आपको लगता है कि अब कोई बहन बेटियां या अपने पत्नियों को कोई पढ़ाना चाहेगा या नहीं? समाज का तो सिर्फ नाम आता है, समाज में कौन रहता है? लोग। तो लोग ही तो समाज को गंदा करते हैं। समाज बना किससे है? लोग से ही बना है। तो लोग क्यों समाज गंदा कर रहे हैं? तो एक इसमें एसडीएम ज्योति मौर्य भी हैं, कितने ऊंचे पद पर रहते हुए भी इतना गंदा काम कर गई हैं कि सभी नारियों को सिर झुकाने का काम की है। और क्या कहते हैं, आगे बढ़ाया भी नहीं जाएगा, चूल्हा चौका करवाया जाएगा उनसे। चूल्हा चौका करवाया। क्या आपको लगता है जिस तरीके से ज्योति मौर्य कारनामा कर देती हैं तो मतलब आपके हिसाब से जो आने वाला समय है, जो आने वाला जनरेशन है, तो लोग ऐसा करेंगे इस पोस्ट पर होते हुए भी? जी मेरा मानना ये है कि वो इस पोस्ट पे है, इसीलिए तो उनको गलत कहा जा रहा है, इसीलिए तो उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो एसडीएम साहिबा हैं। इसीलिए एसडीएम साहिबा मतलब अपने पति के पीठ पीछे बुराई करेंगे, लव यू करेंगे दूसरे के साथ। कहाँ का ये संस्कार है? कहाँ के अपने भारत देखा जाए एक संस्कृति का एक प्रतीक कहा जाता है, तब तो भारत का अगर देखा जाए तो पूरा ये मतलब एक सिस्टम इसका पूरा खराब कर दिया। जी उन्होंने डिवोर्स फाइल कर रखा था। अगर वो उन दोनों एक दूसरे के रिश्ते में नहीं है तो उनका राइट है, वो कर सकते हैं। तो राइट है, मतलब पति को छोड़ देंगे। शादी हुआ बताए 13 साल का दिन बीत गया, तो 13 साल में वो नहीं समझ पाए हमारा पति चपरासी है, खलासी है, कंडक्टर है, क्या काम करता है। तो 13 साल में पति अपना असली रूप नहीं लाया होगा। 13 साल के बाद जब उनके पति को लगा होगा कि नहीं, अब जो मेरा मकसद है उसे पूरा ही करना है, अब मुझे ज्योति को टॉर्चर करना है, उससे पैसे मांगने हैं, उससे अपने खुद के काम करवाने, पर्सनल काम, लोगों का काम करवाना है। तो जब ज्योति मौर्य उनके इस बातों से एग्री नहीं होती हैं तो फिर ज्योति मौर्य गलत क्या कहेंगे? शादी से पहले लोग जब शादी होता है तो जान जाते हैं हमारी पति क्या है, पत्नी क्या है, क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, कौन सा काम करते हैं, सारी सच्चाइयाँ पता चल जाता है। लेकिन इनके हिसाब से देखा जाए ये कह रहे हैं कि 13 साल का दिन बीत गया, लेकिन अब उनको समस्या था तब सामने आए, तो आप क्या कहेंगे? 13 साल मतलब कहाँ थी मतलब ज्योति मौर्य? क्या प्रूफ है कि ज्योति मौर्य 13 साल आलोक के साथ रहते हुए आलोक को छोड़ सकती हैं तो मनीष दुबे को नहीं छोड़ सकती हैं, या मनीष दुबे ज्योति मौर्य को नहीं छोड़ सकता है? ये क्या सबूत है सबूत किसी के पास नहीं। अगर 13 साल में वो आलोक को नहीं समझ पाई तो मनीष दुबे को कैसे समझ जाएंगी? अब आप क्या कहेंगे? जो अपने पति के नहीं हो, जो अपने सास के नहीं हो, जो अपने ससुर के नहीं हो, जो अपने पूरे परिवार के नहीं हो, जो समाज के नहीं हो, तो आपको क्या लगता है कि ज्योति मौर्य मनीष की हो पाएंगी या नहीं? जी मुझे लगता है कि अगर एक महिला, अगर वो चाहे वो खुद का उसका परिवार हो या फिर एक समाज, अगर वहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं है तो उसके साथ नहीं हो सकती, उसकी नहीं हो सकती, वो कोई भी रिश्ता संबंध हो। मुझे नहीं लगता कि, और रही बात मनीष दुबे, उसके एक फ्रेंड है, तो फ्रेंड सर्कल में ये जरूरी नहीं कि मतलब साथ फ्रेंड सर्कल नहीं, रिलेशनशिप में पकड़े गए, उनका चैट वायरल हुआ, उनका ऑडियो वायरल हुआ है, उनका व्हाट्सएप हैक किया गया था, तमाम प्रकार के सबूत है। अब 18 तारीख को भी देखा जाए प्रयागराज के हाई कोर्ट में पेशी भी होना है, तमाम सबूत ऐसे आएंगे। जी सबूत फेक भी हो सकते हैं, आज के डेट में सारे सबूत फेक भी बनाए जा सकते हैं, सारे चैट भी फेक बनाए जा सकते हैं। तो ज्योति मौर्य ये एक्सेप्ट की हैं, ज्योति मौर्य अपने मुंह से सहज स्वीकार की हैं कि ये बातें सही हैं। जी अगर वो स्वीकार भी की हैं, स्वीकार भी करती हैं या फिर की हैं, तो मुझे लगता है कि अगर वो रिलेशनशिप में है तो जरूरी नहीं कि रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप जिंदगी भर के लिए हो। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी रिलेशनशिप जिंदगी भर के लिए नहीं होता। शादी तब क्यों की थी?
शादी उनका शादी एक शादी क्यों की थी आप एक बताइए, शादी स्टेज क्यों की? होता है, एक स्टेज होता है शादी के लिए, तो वो हर एक पंडित जी जब आते हैं सदिये कराते हैं तो 7 वचन देते हैं, कहते हैं 7 जन्मों का पालन करना है। तो आपको क्या लगता है कि ज्योति मौर्य 7 जन्मों का पालन कर पाई या नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। जी मुझे लगता है कि 7 जन्म के अगर इंसान एक दूसरे की राय नहीं पसंद करता है या फिर एक दूसरे के साथ वक्त बिताना पसंद नहीं है, एक दूसरे को नहीं पसंद कर रहे हैं, तो फिर वो 7 जन्म क्या 7 दिन भी नहीं रहेंगे। तब 13 साल कैसे रही थी आप बताइए। 13 साल कैसे रही थी भाई? क्या जब एसडीएम के पद पे जाने के बाद ही पता चला कि आलोक गलत हैं, कि आलोक के पापा ने उनसे दहेज मांगा? क्या पद पर जाने के बाद ही उनको टॉर्चर किया गया? बस इसके पहले क्यों नहीं वो डिवोर्स लेकर जाती मनीष दुबे के पास, क्यों नहीं? अच्छा, मनीष दुबे सही है? मनीष दुबे अपना कार्य कर रहे हैं, ज्योति मौर्य अपना कार्य कर सही है या नहीं? जी मुझे लगता है कि इसमें सही गलत वाली बात ही नहीं है। वो अगर एक जोन में काम कर रहे हैं, एक प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो अगर वो एक ठीक है फ्रेंड है, अगर वो रिलेशनशिप में है, तो वो उनको सही या गलत मैं उनको जज नहीं कर सकती। अगर मनीष दुबे अगर गलत नहीं तो सस्पेंड कैसे हो गए? सस्पेंड हो गए क्योंकि उनका ये टॉपिक समाज के सामने आया है, तो अब वो एक कोर्ट में जाएगा, कोर्ट इस पे फैसला लेगी, तो फिर कोर्ट ही इस पे बता सकती है, कोर्ट ही जवाब दे पाएगी कि मनीष दुबे क्यों सस्पेंड हुए हैं। उनके चलता है कि वही एसडीएम साहिबा आलोक से लव मैरिज करती हैं तब शादी होता है, मनीष से भी लव मैरिज करती हैं, पता नहीं कितने लव मैरिज ऐसे पर्दे के पीछे होंगे, आप क्या कहिएगा? बिल्कुल सही, पता नहीं कितने ऐसे लव मैरिज है कि 2 साल 4 साल टिकते हैं फिर चले जाते हैं। मनीष दुबे ऐसा नहीं है, प्रूफ नहीं है कि मनीष दुबे टिकेंगे, लेकिन आलोक उनकी जिंदगी पार करता, चाहे वो चपरासी के पद पे हो या कुछ भी पद पे हो, पति होता है। तो पत्नियों को चाहिए कि पति का सम्मान रखे, क्योंकि कितने भी ऊंचे पोस्ट पे हैं मनीष दुबे, कल का कभी भी ठोकर मार सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ज्योति मौर्य 2-4 ठेवर मतलब लवर फंसा ले? 2-4 लवर फंसाने वाली बात ही नहीं है। क्यों नहीं है? आलोक से वो अगर देखा जाए वो मतलब प्रेम करती है, उसके बाद देखा जाए मनीष से करती है, तो क्या आपको लगता है, क्या उम्मीद है अभी मैं एसडीएम साहिबा? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर ज्योति मौर्य का विवाह हुआ आलोक मौर्य के साथ, तो आलोक मौर्य उनको उस हिसाब से जिस तरीके से एक पति और पत्नी को होना चाहिए, उस तरीके से आलोक मौर्य एक पति का धर्म नहीं निभा पाए, उनमें ही कमी थी। नहीं तो फिर एक पत्नी को क्या जरूरत है एक पराये पुरुष के पास जाने का? तो कहीं ना कहीं आलोक मौर्य गलत हैं। चलिए, तमाम मुद्दों पर हमने बात किया दोनों बहनों से, लेकिन शायद से मैं इन दोनों बहनों से नहीं जीत पाए, क्योंकि इनका कुछ अलग राय है और इनका कुछ अलग राय है। लेकिन लोग प्रेम करते हैं, जीने मरने की कस्में खाते हैं, लेकिन मरने के बाद लोग कंधा बदल कर अंतिम संस्कार करते हैं। तो कैसे मान लें कि एसडीएम साहिबा मनीष दुबे की हो पाएंगी या मनीष दुबे एसडीएम साहिबा का हो पाएंगे? तमाम मुद्दों पर मैंने बात किया दोनों बहनों से, जो इनका राय था वो जरूर कहीं ना कहीं आपके बीच में पहुंचाएं। जो आपको उचित या अनुचित लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हमें दीजिएगा इजाजत। जय हिंद।